को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा में। इस समय हमारे साथ यमुनानगर के विधायक की बात की जाए, घनश्याम अरोड़ा जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, लगातार विकास पुरुष इनको कहा जाता है, लगातार यमुनानगर में विकास के कार्य करवा रहे हैं। नशे की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, सड़कों की बात हो, सीवरेज की बात हो, सीसीटीवी कैमरे से संबंधित बात हो, तमाम मुद्दों पर अपने आप ध्यान देते हुए अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश देते हैं और उनसे अनुरोध भी करते हैं कि समय समय पर जनता की जरूर सुने। जो भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री का सपना है, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, उसके लिए यह प्रतिबंध है। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सर, आपको कितनी उम्मीद में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम, वैसे परिचय के मोहताज नहीं है फिर भी। मैं घनश्याम अरोड़ा, विधायक यमुनानगर। जी, आपको महान पुरुष क्यों कहा, विकास पुरुष क्यों कहा जाता है सर? ऐसा है, विकास पुरुष लोग कहते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि यमुनानगर में विकास के कार्य चल रहे हैं। जी, हम लगातार यमुनानगर में विकास हो इसकी चिंता कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का वरद हस्त हमें प्राप्त है। यमुनानगर में 200 बिस्तर का नया मेडिकल अस्पताल बनाना, सिविल अस्पताल, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज की घोषणा और उस पर काम शुरू करना। ठीक इसी तरह पंचकुला कलानौर तक 4 लेनिंग का निर्माण करना, बाडी माजरा यमुनानगर को जोड़ने वाले नए पुल का निर्माण करना। ऐसे अनेक कार्य हैं जो यमुनानगर वासियों को माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मिले हैं। इसी प्रकार पार्कों में जिम और झूले लगाना, पार्कों में व्यायाम करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगाना और स्वर्ण जयंती पार्क का निर्माण करना, ये इस बात का प्रमाण है कि यमुनानगर विकास के पथ पर अग्रसर है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति विलुप्त होती दिखाई दे रही थी। 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार आई, आज संस्कृति को मानने वाले लोग भी है, श्लोक बोलने वाले लोग भी हैं, वही जनता शासन बदला, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा देखिए, हमारा देश परंपराओं के हिसाब से चलता है। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं और हम परंपराओं का पालन करते हुए गंगा मैया को अपनी गंगा नदी को गंगा माँ के नाम से पुकारते हैं, यमुना नदी को यमुना माँ के नाम से पुकारते हैं और ठीक इसी प्रकार गौ को हम गौ माता कहकर संबोधित करते हैं। नदियों का और जो गौ माता है उसका हमारे देश में बहुत महत्व है और उस महत्व को आगे बढ़ाने का काम, इसकी जानकारी देने का काम साधु संत तो करते ही हैं। सरकार भी समय समय पर अपनी योजनाओं के द्वारा ये काम करती है। जिस प्रकार आदि बद्री में हमने सरस्वती के उद्गम स्थल पर एक डैम बनाने का निर्णय लिया और जिस प्रकार हमने गौ संरक्षण के लिए बिल पास किया, वो इस बात का द्योतक है कि हम अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विधायक साहब अभी यूपी गए थे, लोगों की एक आवाज अब की बार फिर भाजपा सरकार, विधायक को बहुत प्यार मिला, क्या मानना? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में माफिया राज, गुंडा राज को समाप्त किया गया है, कानून के राज की स्थापना की गई है, ट्रिपल तलाक को हमने समाप्त किया है और ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के अयोध्या जी में राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य चल रहा है। तो लोगों की अपेक्षाओं पर यह सरकार खरी उतरी है। धारा 370 को हमने समाप्त किया है तो लोगों का विशेष स्नेह, प्यार और आशीर्वाद यूपी में भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को मिलेगा। नशे के ऊपर बात की जाए, यमुनानगर के युवा वर्ग की बात की जाए, नशा का अभिशाप है। अगर बात की जाए, छोटे छोटे बच्चे 14 से 15 फ्लूइड का नशा हो, इंजेक्शन का नशा हो, स्मैक का नशा हो, लगातार अपने आहोश में लेता हुआ यमुनानगर को नजर आ रहा है। प्रशासन कहां पर है विधायक जी? क्योंकि लगातार हरियाणा के गृह मंत्री ने प्रॉपर्टी सील के आदेश जरूर दिए थे जो नशा बेचते हैं, लेकिन ये नशा आ कैसे जाता है? ऐसा देखिए, नशा एक सामाजिक बुराई है। अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, स्मैक हो, ये युवावस्था को
युवावस्था में जो लोग हैं, युवक, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु ये देश की भावी पीढ़ी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। यमुनानगर में हमारे आदरणीय एसपी श्री कमलदीप जी गोयल ने इसके विरोध में एक विशेष अभियान चलाया और उन्होंने डी एडिक्शन कैंप लगाकर युवाओं को नशे की लत छुड़वाई। ठीक इसके बाद साथ ही हमारे जिला प्रशासन ने समाज को साथ लेकर एक सर्वेक्षण करवाया और लोगों को बताया कि आप अपने युवा बच्चों पर, बालक बालिकाओं पर विशेष ध्यान दें। उनका व्यवहार कैसा है, वो घर में कितना समय बिताते हैं, घर किस समय आते हैं। एक जन जागृति का अभियान चलाकर यमुनानगर में नशा जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो सप्लाई चेन है, उसको तोड़ने का काम किया और डी एडिक्शन कैंप के द्वारा जो सप्लाई चेन जब टूटी, उनको उपलब्ध नहीं हुआ, तो लोग नशा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। सर, एक बात की जाए, यमुनानगर के अंदर हमीरता पड़ता है, नशे का गढ़ बन चुका है, घर घर नशा बिक रहा है, तो आपके संज्ञान में हमने मामला डाल दिया। कीर्तिभूमि न्यूज के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि जिला प्रशासन और विशेष रूप से हमारे पुलिस कप्तान साहब नशे के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं। सारा समाज उनको सहयोग दे और अनेक ऐसी एनजीओ संस्थाएं हैं, आर्ट ऑफ लिविंग नामक संस्था है, कृष्ण कृपा सेवा समिति है, सेवा भारती है, वो इस नशे के काम के ऊपर लगाम लगे उसमें सहयोग दे रहे हैं। और जब समाज सहयोग देता है तो कोई भी कार्यक्रम जो है वो सफल हो जाता है। शिक्षा की बात की जाए सर, शिक्षा में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आते हैं, मिडिल स्कूल आते हैं और सीबीएसई बोर्ड के आते हैं। राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है। फीस की बढ़ोतरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक अच्छा फैसला किया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। स्टेशनरी की बात की जाए, किताबों की बात की जाए, तो उनके लिए भी बाध्य नहीं होगा स्कूल। अगर 3 बार ऐसा होता है तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं फीस को एक समान रूप से लागू क्यों नहीं किया जाता, ताकि गरीब व्यक्ति भी पढ़ सके और अमीर का बच्चा भी पढ़ सके, और नेता लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? देखिए, विषय बड़ा गंभीर है। प्रदेश जो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने जा रहा है और हमने हरियाणा में 128 मॉडल संस्कृति स्कूल, हाई स्कूल ये बनाए हैं ताकि हम जो निजी स्कूल हैं उनका मुकाबला कर सकें। हम उसी प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं जैसी प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है। और एक समाज को भी ये जान लेना चाहिए कि हम ज्यादा फीस देकर जहाँ बच्चों को भेजते हैं वहां शिक्षा अच्छी होगी, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। और वहां पर बच्चों को संस्कारित किए जाने का काम भी नहीं किया जाता। हम अपने सरकारी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के स्तर को ठीक कर रहे हैं और माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान कंवरपाल जी ने जो सुपर 100 का एक कंसेप्ट दिया है, जो सरकारी स्कूलों से निकले हुए योग्य बालक बालिकाएं हैं उनको आईआईटी में, एमबीए में, अच्छी जगह एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिले, तो हम उनको निःशुल्क कोचिंग देने का भी प्रयास कर रहे हैं और उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची नागर जी पकड़े गए। अभी सीएम साहब ने खुद उनकी उड़नदस्ता फ्लाइंग ने छापा मारा था, तो क्या कहना चाहेंगे? ये नारा कहां तक साकार बैठता है? जब बिल्कुल 100% ये साकार है। बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है और कहीं भी सरकार के संज्ञान में ये बात आती है कि किसी ने पेपर लीक किया, किसी ने कोई सोल्वर गैंग है, कोई किसी नाजायज तरीके से परीक्षार्थी की मदद या सहयोग कर रहा है, उसके ऊपर सरकार सख्त एक्शन लेती है और आज ऐसे सभी लोग जेल के शिक्षों में बंद। लास्ट सवाल है सर, अन्नपूर्णा योजना चलाई थी भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, बहुत हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है और हर आदमी अपने अपने कारोबार में लगा है। मेरे हर व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं, वो आत्मनिर्भर बने और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अब देश में ऐसी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। कई बार पत्रकार महोदय भी सुनी सुनाई बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। जब आप वास्तविकता जाना चाहेंगे तो कोई भी ऐसी समस्या है नहीं और हम निरंतर जो सरकारी कायदा कानून है, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतारने का प्रयास कर। मीडिया में कई बार कहा जाता है कि घनश्याम अरोड़ा का गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अगर खिलाफ सवाल पूछ लेते तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि ये तो जनता ने तय करना है कि मुझे गुस्सा आता है या नहीं। मुझे तो
अधिकतर लोग ये कहते हैं कि आप बहुत सहनशील हो, आपको गुस्सा आता नहीं। आपको कहां से ये समाचार मिला, उसका स्रोत क्या है, इसके बारे में आप ही अच्छी तरह जानते हो। चेहरा देख लीजिए, हंसते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप जरूर लगते हैं कि घनश्याम अरोड़ा जी को गुस्सा जरूर आता है, लेकिन चेहरे से आप भी समझ सकते हैं इस समय गुस्सा है या खुश है। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, जब 2014 के अंदर सरकार आई, सबका साथ सबका विकास, संपूर्ण विश्वास के ऊपर सरकार आई, विपक्ष आरोप लगाता है बिना खर्ची बिना पर्ची नागर पकड़े जाते हैं। उसके बाद सड़कों की अहम मुद्दों की बात की जाए, टांके सड़कों पर लगा दी जाती है। शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, लेकिन सरकार द्वारा प्रयास यही है, भारत देश के प्रधानमंत्री जब 17-17, 18-18 घंटे काम करते हैं तो विधायक हो, मंत्री हो, सीख जरूर लेनी चाहिए। ऐसे ही कार्य करना चाहिए ताकि गुजरात की मॉडल पर हमारा हरियाणा भी चमक सके। संदीप कुमार गोयल, यमुनानगर।